हेलो स्टूडेंट्स, जिस तरह केमिस्ट्री सीरीज स्टार्ट है उसी तरह नेक्स्ट वी आर कमिंग हेयर टुडे फॉर क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री बाई मंथली एग्जामिनेशन जो अप्रैल तो मई तक का सिलेबस सीगा ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। 20 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ। 20 ਮਾਰਕਸ 3 ਚੈਪਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਫਸਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਥਰਡ ਕੈਮੀਕਲ ਕੈਨੇਟਿਕਸ ਚੈप्टर है। 3 ਚੈप्टर ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। 3 ਚੈप्टर ਨੂੰ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇਸ ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ 20 ਮਾਰਕਸ ਹੀ ਗੇਨ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੂ ਆਲ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द qualitative properties of the solution depend upon ऑप्शन ए मोलैरिटी, सेकेंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, सी ऑप्शन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, फोर्थ है नंबर ऑफ सल्यूट। जिस तरह ये क्वेश्चन है सोल्यूशन चैप्टर के विचों है, फर्स्ट चैप्टर सोल्यूशन के विचों तो ऑलरेडी आपां डिस्कस किया है qualitative property जिहड़ियां whose value depend upon the number of solute particle and doesn't depend upon the nature के उत्ते डिपेंड नहीं करदियां, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल ते डिपेंड करदियां एंड हैंस करैक्ट ऑप्शन दैट इज ए ऑप्शन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पार्टिकल। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल हैव द लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अगेन सोल्यूशन चैप्टर के विचों क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है 0.1 मोलर यूरिया, सेकेंड है 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, थर्ड है 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड एंड लास्ट है 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड। नाउ लेट्स सी दैट freezing point, which of the following solution will have the least freezing point। as we know that in case of a freezing point, first we have to calculate the number of ions as a maximum ion, as we know that the number of ions, if more is the number of ions and least is the freezing point, it means the number of ions is inversely proportional to the freezing point। number of ions ज़्यादा होंगे, maximum number of ions होंगे तो freezing point की होएगा least होएगा। these are inversely proportional है। तो let's see the ions। first है यूरिया, only n value ions 1 and second one acetic acid, again n value 2 आ जाएगी ये लिए भी, CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव आयन। थर्ड है NaCl, अगेन n value 2 आ जाएगी एंड इन केस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 दैट विल गिव n वैल्यू दैट इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ आयन 3 हो जाएंगे। हुण सब तो ज़्यादा नंबर ऑफ आयन्स किहदे कैल्शियम क्लोराइड दे, जिन्ने ज़्यादा आयन ज़्यादा होंगे उन्नी लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होएगा। इट मीनस कैल्शियम क्लोराइड इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। थर्ड क्वेश्चन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन परमिट द फ्लो ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन सोल्यूशन है, सेकेंड सोलवेंट है, थर्ड सल्यूट है एंड फोर्थ है नाइदर सल्यूट नॉर सोलवेंट है। अगेन की है साढ़े को सोल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन हैगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सोल्यूशन है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड है सोलवेंट है, थर्ड सल्यूट है एंड फोर्थ है नाइदर सल्यूट नॉर सोलवेंट। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन एज द डेफिनेशन ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच अलाउज ओनली द सोलवेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू दैम। सोलवेंट मॉलिक्यूल ਨੂੰ पास ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ इजाज़त दे ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ सल्यूट ਜਿਹੜੇ पार्टिकल है वो रिमेनिंग लैफ्ट उसे उत्थे रह जाते हैं। इट मीन करैक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन बी सोलवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन 140 days आफ्टर 560 days 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट विल रिड्यूस टू। ठीक है जी, सो कैलकुलेट करांगे ये लिए। फिफ्थ क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है साडा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है 140 days हाफ लाइफ पीरियड, मतलब टी हाफ दिता होया उहदे विच टी हाफ 140 days है तो टोटल आपां कैलकुलेट करने है टी दैट इज 560। तो एज वी नो रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड हाफ लाइफ पीरियड टी बिकम इक्वल टू एन मल्टीपल टी हाफ। इतों आप एन कैलकुलेट कर लाँगे दैट विल बिकम इक्वल टू 560 ओवर 140, 4 वैल्यू आ जाएगी। हुण जो एन वैल्यू 4 कढ़ ली है उस तो बाद आप की करांगे इक्वेशन, एज वी नो द इक्वेशन रेडियो एक्टिव इक्वेशन एन इज़ इक्वल टू एन नोट 1/2 पावर एन। ठीक है जी, एन वैल्यू इत्थे पुट कर देंगे, एन नोट ऑलरेडी 1 है एंड 1/2 पावर एन, एन वैल्यू साढ़े को नहीं आ गई 4 आ गई एंड आंसर आ जाएगा 1/16 पार्ट। ठीक है जी, ये साढ़ा न्यूमेरिकल इस तरह सॉल्व होएगा, 1/16 का आंसर होना चाहिए। तो लेट्स सी द ऑप्शंस।
फर्स्ट ऑप्शन है साढ़े को 1/2 ग्राम, सेकंड 1/4 ग्राम, सी ऑप्शन है 1/8 ग्राम, फोर्थ ऑप्शन 1/16 ग्राम। सो करैक्ट आंसर दैट इज 1/16 ग्राम। ठीक है जी। सो ये सीगा साडा कैमिकल कनेटिक्स चैप्टर का MCQ क्वेश्चन। ठीक है जी। नैक्सट असीं डिस्कस करते हैं 5th क्वेश्चन है, इफ़ द doubling the initial concentration of a reactant double T half of the reaction of the order of a reaction. Now let's see that T half will become equal to A naught over 2K. This is a relationship. It means T half is proportional to A initial concentration, and it show that a T half become double 2 time हो जाएगी if the A naught इफ़ A नोट इज़ डबल, A नोट ਨੂੰ अगर डबल कर देने तो T हाफ बिकम डबल हो जाएगी। एंड ये वाली क्वेश्चन साढ़े लिए किहदे लिए हैगी है फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नो लेट्स सी द ऑप्शन फर्स्ट थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑप्शन सेकंड ऑर्डर, एंड सी ऑप्शन फर्स्ट ऑर्डर, एंड डी ऑप्शन जीरो ऑर्डर, एंड करेक्ट आंसर दैट इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है जी। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है जी। ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन कांट भी कि ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का जोड़ा किड़ा नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑप्शन जीरो ऑर्डर, सेकंड है फ्रैक्शन ऑर्डर, थर्ड है नेगेटिव है, एंड फोर्थ होल नंबर। ठीक है जी। सो करैक्ट आंसर ये होएगा, सो करैक्ट आंसर है साढ़े को नेगेटिव ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन कांट भी नेगेटिव, सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन साढ़े को है द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नोट करते हैं आप लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू के कापा मल्टीपल बाई 1000 दैट इज ए वॉल्यूम पार्ट डिवाइडेड बाई एन नॉर्मेलिटी और कंसंट्रेशन टर्म। इट्स यूनिट कैन बी रिटन एज ओहम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, एंड वॉल्यूम दैट इज ए सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी है एंड ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। सो आंसर ये हो जाएगी यूनिट ये बननगे ओहम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वेयर, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है साढ़े को ओहम सेंटीमीटर, सेकंड है ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेयर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, थर्ड ऑप्शन है ओहम सेंटीमीटर स्क्वेयर ग्राम इक्विवेलेंट, एंड फोर्थ ऑप्शन सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, एंड द करेक्ट आंसर इज ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेयर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 8th MCQ, द मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम, द मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर ए सोल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 0.004 मोलर, सेकेंड ऑप्शन 0.003 मोलर, थर्ड ऑप्शन है 0.002 मोलर, फोर्थ ऑप्शन है 0.001 मोलर सोल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम। नाउ मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला साढ़े को अगेन लैम्डा एम इक्वल टू के मल्टीपल 1000 ओवर मोलैरिटी। इट मीन्स की है कि मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन दैट इज ए मोलैरिटी टर्म। इट मीन्स की है इफ लैम्डा एम वैल्यू हाई मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन बिकम लो। ठीक है, एंड हैंस टू कैलकुलेट फॉर क्वेश्चन दी आ वाला साढ़े को एक इहदा फॉर्मूला बन रहा कि लैम्डा एम दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंडक्टिविटी दैट इज कंसंट्रेशन। फर्स्ट साढ़े को क्वेश्चन की फर्स्ट ऑप्शन की है 0.04 मोलर, सेकंड की है 0.003 मोलर, थर्ड ऑप्शन है 0.002 मोलर, एंड फोर्थ ऑप्शन 0.001 मोलर। सो इन्हां दे विचों की है कि जिन्ना लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होएगी मोलैरिटी मतलब कंसंट्रेशन उन्नी घट होएगी। इट मीन सब तो घट जिहदी हैगी मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम किहदे लई होएगी जिहदी कंडक्टिविटी या कंसंट्रेशन वैल्यू जिहड़ी हैगी बहुत ज़्यादा घट है तो वो हैगी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कैन बी इन दिस फॉर्म
ਆਈਡੀਅਲ ਐਂਡ ਨੋਨ ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਦ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਆਰ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਪਿਓਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਓਵੇ ਦ ਰੋਲਸ ਲੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿਚ ਡਜ਼ਨਟ ਓਵੇ ਰੋਲਸ ਲੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ नॉन आइडियल solution, or the interaction between the component are different to those of the pure components. Now second difference है there is no वॉल्यूम चेंज है, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो है, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, दोनों जीरो है फॉर द आइडियल सोल्यूशन। तो डेल्टा वी मिक्सिंग एंड डेल्टा एच मिक्सिंग डजंट इक्वल टू जीरो, दैट इज़ फॉर द नॉन आइडियल सोल्यूशन। एंड थर्ड, each component of a Rolle's law at all the condition, that is Pa equal to XA Pa naught m and Pb equal to XB Pb naught. And third option in non-ideal solution and which do not obey Rolle's law and show positive or negative deviation, and it means Pa equal to naught, P not equal to XA Pa naught and Pb not equal to XB Pb naught। ठीक है, this is difference। now next question की है साढ़े को अगेन नमेरिकल है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए 10% एक्वस सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज़ 1.4 ग्राम पर ml। सो इस तरह के नमेरिकल सॉल्व करने डायरैक्ट साढ़े को ट्रिक भी है, मैथड भी है। मोलैरिटी इज़ इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एक्स एलीमेंट, परसेंटेज जो भी दी है मल्टीपल डेंसिटी मल्टीपल 10x डी भी कह देंगे डिवाइड बाई मोलर मास हो जाएगा। 10% सानू दी है, मल्टीपल डेंसिटी है 1.4 है, 10 ना मल्टीपल है डिवाइड बाई मोलर मास 98 है, दैट विल गिव मोलैरिटी वैल्यू 1.42 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है साढ़े को फोर्थ, फाइंड आउट द हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रेट कॉन्स्टेंट वैल्यू दी है सानू, के दी वैल्यू दी है, हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, तो बिल्कुल सिंपल नमेरिकल है। हाफ लाइफ टाइम के लिए नमेरिकल का फॉर्मूला की टी हाफ इक्वल टू 0.69 over k value and t half become equal to 0.69 and put the value of rate constant 2.31 multiple 10 to the power minus 14, it will give value 0.3 multiple 10 to the power 14 second। this is a बिल्कुल simple numerical है बिल्कुल। now next 3 marks question है, 3 marks question है। फर्स्ट क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर KCl solution at 298 Kelvin is 0.025 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम कैलकुलेट करांगे आप अगेन। ठीक है जी, इलैक्ट्रोकेमिस्ट्री न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट मोलर कंडक्टिविटी का जिस तरह सानू पता फॉर्मूला इक्वल बिकम इक्वल टू के है, कंडक्टिविटी मल्टीपल दे 1000 डिवाइड बाई कंसनट्रेशन टर्म है। पुट द वैल्यू ऑफ ऑल दिस कंपोनेंट 0.025 मल्टीपल 1000 डिवाइड बाई 0.20, इट विल गिव वैल्यू दैट इज 124 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दीज आर द यूनिट विच आर ऑल्सो इंपोर्टेंट टर्म्स। ठीक है जी, नमैरिकल दे विच फुल मार्क्स लेने हैं तो यूनिट नाल जरूर होने चाहिए। नो लास्ट नमैरिकल, कैलकुलेट द हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम द रेट कॉन्स्टेंट गिवन बिलो। फर्स्ट है 200 सेकेंड इनवर्स है, सेकेंड है 2 मिनट इनवर्स है, थर्ड है 4 ईयर। सो हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल सिंपल अगेन नमेरिकल द फॉर्मूला टी हाफ इक्वल टू 0.693 ओवर के वैल्यू। ठीक है जी, तो ये डायरैक्ट आप फॉर्मूला पुट करांगे। फर्स्ट साढ़े को 200 वैल्यू गिवन है रेट कॉन्स्टेंट की, तो ये साढ़े को वैल्यू आ जाएगी 0.693 ओवर 200, इट विल गिव 0.03 सेकेंड है। सेकेंड 2 वैल्यू गिवन है रेट कॉन्स्टेंट दी, टी हाफ आ जाएगा 0.693 ओवर 2, इट विल बिकम इक्वल टू 0.346 मिनट है। थर्ड ऑप्शन है टी हाफ बिकम इक्वल टू 0.693 ओवर रेट कॉन्स्टेंट वैल्यू 4, इट विल गिव 0.173 ईयर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सी साडा बाई मंथली एग्जामिनेशन का पूरा पेपर। ठीक है, तो पूरा पेपर सॉल्व सी, तो उम्मीद करते हैं कि इस पेपर के 20 मार्क्स थोड़े सारे दे आएंगे। सो ऑल दी बेस्ट टू सारे एंड सारे बच्चे जिन्ना वध तो वध हो सकता चैनल लाइक शेयर एंड सबसक्राइब करो। थैंक यू सो मच एंड ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।